बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एफएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज के पहले हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है, कहता है कि द पॉइंट्स ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट ये गिवन है। कहता है कि आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल, कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन हैं ये राइट ट्राइंगल के कोने हैं। मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हमने ये प्रूव करवाना है कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगी ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये कैसे प्रूव करवाना है? सबसे पहले तो आप ये डिस्टेंस मालूम कर लें ए टू बी, फिर मालूम कर लें बी टू सी, फिर मालूम कर लें ए टू सी। ये 3 काम करने के बाद फिर आपको बताऊंगा कि हमने प्रूव कैसे करवाना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्टार्ट से एंड ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट हैं ए, बी और सी। मालूम करेंगे ए टू बी, ये फासला मालूम करना है। डिस्टेंस फार्मूला इसमें यूज़ करना है। डिस्टेंस फार्मूला में क्या करते हैं कि दूसरा पॉइंट जो है उसमें एक्स वाले में एक्स वाले को माइनस करवाना है और इसी तरह वाई वाले में से वाई वाले को माइनस करवाना है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें से ये माइनस करवा दें और इसमें से ये माइनस करवा दें। एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। इसमें से ये माइनस करवा दें और इसमें से ये माइनस करवा दें, या ये करें इसमें से ये माइनस करवा दें, इसमें से ये माइनस करवा दें, एक ही बात है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, माइनस हम करेंगे 0, फिर इसका स्क्वायर लेंगे, इसी तरह फिर प्लस ये -1 और ये -2 इसका स्क्वायर और होल का यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है। तो इसको सॉल्व जब करेंगे हम, ये 3 का स्क्वायर रूट है -0 है, तो हमारे पास क्या आएगा? 3 का स्क्वायर रूट आएगा, फिर इसका स्क्वायर, फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो ओनली 3 आएगा। यहाँ से ये -1 है, -2 माइनस का 3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस का 9 हो जाना है। फिर दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे 12 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरह दूसरा हमने बी सी मालूम करना है। ये वाला फासला देखें, आपके पास ये बी पॉइंट भी है, ये सी पॉइंट भी है। तो सी में से बी वाले को माइनस करवाएंगे, एक्स वाले में से एक्स वाले को माइनस करवाएंगे, वाई वाले में से वाई वाले को माइनस करवाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये सी है और ये बी है, तो 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर इसका स्क्वायर, फिर प्लस ये -2, ये माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस करवाना है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाना है, तो -2 + 1 फिर इसका स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो 0 - 3 स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, ये माइनस प्लस हो जाना है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। -2 + 1 माइनस का 1, फिर -1 का स्क्वायर 1 आता है, तो यहाँ पे 3 + 1, तो ये हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है। इस तरह अब हमने मालूम करना है ए सी, ये फासला मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हमने वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, ए टू सी, यानी ए वाला पॉइंट ये है और सी वाला पॉइंट ये है। तो 0 में से इस 0 को माइनस करवाएंगे, तो देखें यहाँ 0 - 0 फिर उसका स्क्वायर, सर ये -2, ये -2 हो जाना है, -2 -2 इसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो 0 - 0 0 हो जाएगा, ये -2 -2 माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 16 आ जाना है, तो 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 आएगा। अब ये 3 काम हमने कर लिए, ये फासले मालूम कर लिए, ये डिस्टेंस हमने मालूम कर लिए, ये साइड्स जो हैं ये फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास पैथागोरस थ्योरम होता है। पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होता है कि ये जो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का बी सी का स्क्वायर, ये बी सी है। लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमारे पास है 4 और ए बी हमारे पास है
12 का स्क्वायर रूट, ये हमने यहाँ पे फाइंड किया था। और BC जो है वो 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, 12 आएगा, 12 प्लस यहाँ 4 16, तो 16 इज इक्वल टू 16। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे ये राइट ट्राइएंगल के वर्टिसेस थे। तो ये प्रूव हो गया। इसी क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें भी वही 3 पॉइंट्स गिवन है, A, B और C पॉइंट। कहते हैं आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में कह रहा था कि ये 3 पॉइंट्स जो गिवन हैं ये राइट ट्राइएंगल के वर्टिसेस हैं, और इसमें कह रहा है कि ये जो 3 पॉइंट्स गिवन हैं ये आइसोसेलेस ट्राइएंगल के वर्टिसेस हैं। यानी हमारे पास ये ट्राइएंगल है ABC, इसके 3 कोने, हमेशा 3 कोने ही होते हैं ट्राइएंगल के, A, B और C। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स गिवन हैं और हमने बताना है कि ये जो पॉइंट्स हमारे पास हैं ये आइसोसेलेस ट्राइएंगल के पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये आइसोसेलेस ट्राइएंगल कौन सी होती हैं, जिनके 2 साइड्स जो हैं वो बराबर हों, ये और ये साइड बराबर हो, ये और ये साइड आपस में बराबर हो, मतलब कोई सी 2 साइड जो हों वो आपस में इक्वल हों, तब हम उस ट्राइएंगल को, उस मुसल्लस को हम कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइएंगल है। तो इसका मतलब भी हमने यही मालूम करना है, AB फासला फाइंड करना है, BC फासला फाइंड करना है और AC फासला फाइंड करना है। ये फासले फाइंड करने के बाद हमें पता चलेगा कि कौन से 2 हमारे पास जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। अगर 2 साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइएंगल के वर्टिसेस हैं। तो चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं ABC 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम AB फासला फाइंड करेंगे, -2 -3 फिर इसका स्क्वायर, फिर -3 -1 फिर इसका स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट, -2 -3 माइनस का 5, -5 का स्क्वायर जो आएगा वो 25, दूसरा -3 -1 माइनस का 4, -4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आ रहा है 41 का स्क्वायर रूट। फिर अब BC मालूम करेंगे, तो इस 2 में से ये 2 माइनस करवाना है, इसके साथ ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाना है। तो 2 + 2 इसका स्क्वायर, इसी तरह 2 ये माइनस करवाना है, ये -3 है, ऑलरेडी इसके साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, 2 + 3 फिर इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25 और इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ 41 स्क्वायर रूट। इस तरह AC मालूम करना है, इसमें से ये माइनस करवाएंगे, 2 - 3 यहाँ पे 2 - 3 इसका स्क्वायर, इस तरह 2 - 1 2 - 1 इसका स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट, 2 - 3 माइनस का 1 -1 का स्क्वायर प्लस का 1, 2 - 1 1 फिर उसका स्क्वायर 1 1 + 1 स्क्वायर रूट है और ये 2 का स्क्वायर रूट। अब देखें 2 साइड्स हमारे पास इक्वल आ चुकी हैं ना, एक ये और एक ये, तो हम लिख सकते हैं कि सिंस AB इज इक्वल टू BC, तो ये शो द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल। ओके हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। इस पार्ट में 4 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, एक A, B, C और D, ये 4 पॉइंट्स हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, पूछता है कि आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज द पैरेललोग्राम अ स्क्वायर, कि 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। कहता है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, यानी कोने हैं, और ये भी आपने प्रूव करवाना है कि वो जो पैरेललोग्राम है वो एक स्क्वायर है। तो अब याद रखें पैरेललोग्राम की 4 साइड्स होती हैं और इसके 4 कोने होंगे, इसलिए तो उसने 4 पॉइंट्स हमें दिए हैं, एक A है, एक B है, एक C है और एक D है। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर भी बना दी है, ये A B C D, और यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखे नहीं हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं A वाला, B वाला, C वाला और D वाला। इस तरह अब हम फासले वही चीज़ मालूम करेंगे, फासले ही मालूम करेंगे, A to B, D to C, B to C और A to D। यहाँ पे अगर हमारे पास ये बराबर आ जाते हैं, A और B इज़ इक्वल टू D और C, ये बराबर आ जाते हैं, और B और C, A और D ये आपस में बराबर आ जाते हैं। मतलब मैं यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ
कि अगर ये हमारे पास ऐसे बराबर हैं ए टू बी इज इक्वल टू डी टू सी, इसी तरह अगर आपके पास ये बराबर है ए टू डी बी टू सी, ये बराबर है इस फिगर के मुताबिक, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास यानी वर्टिसेस हैं, ये पॉइंट्स गिवन हैं, ये पैरेललोग्राम के हैं, मतलब ये वर्टिसेस हैं। एक बात तो ये है कि अगर ये ऐसे बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। दूसरी बात ये है कि उसने ये भी कहा है कि ये भी आप फाइंड करें कि ये जो पैरेललोग्राम है एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर में हमने क्या करना है, ये कि देखें ये डायगोनल है, हम मालूम करेंगे ए टू सी और बी टू डी, यानी दो डायगोनल्स बनेंगे। अगर ये दो डायगोनल्स भी आपस में इक्वल आ गए हम कह सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है एक स्क्वायर है। तो आइए यहाँ पे मालूम करते हैं, वही डिस्टेंस मालूम करते हैं। सबसे पहले आप ए टू बी मालूम कर लें। ए टू बी हमारे पास क्या है कि इस -2 में से ये 5 जो है माइनस करवाना है, वही काम करना है, वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, सारा कुछ वही है। देखें -2 -5 फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर, इसी तरह 3 -2 फिर इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट, -2 -5 माइनस का 7 49, इस तरह 3 -2 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 50। सर दूसरा आप मालूम कर लें आप बी टू सी, यानी ये वाला फासला मालूम कर लें। तो बी और सी -3 -2 माइनस ऑलरेडी इसके साथ है ना, तो प्लस का 2 हो जाना है। सर -4 -3 ये हो गया, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट -3 + 2 प्लस का 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा, -4 -3 49 इसका स्क्वायर लेंगे जब, और यहाँ पे 50 का स्क्वायर रूट। इस तरह अब हम मालूम कर लें डी सी या सी डी या डी सी। तो देखें वही हमने फार्मूला लगाया, सारा कुछ वही काम किया, यहाँ पे इसका जवाब भी हमारे पास 50 स्क्वायर रूट आ गया। इस तरह ए डी मालूम करेंगे, सारा कुछ वही प्रोसेस करेंगे, वही फार्मूला, तो ये जवाब भी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 50 आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ इक्वल टू डी सी है और बी सी इज़ इक्वल टू ए डी है, जो पहले मैं बता चुका हूँ कि ये और ये साइड आपस में बराबर हैं। इसी तरह बी सी और ए डी आपस में बराबर हैं, तो ये शोज़ दैट पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। अब दूसरी बात वो हमने फाइंड करनी है कि ये जो एक पैरेललोग्राम है ये क्या है, ये स्क्वायर भी है। तो यहाँ पे वही बात, हम ए टू सी फासला मालूम करेंगे, बी टू डी फासला मालूम करेंगे। हमारे पास पॉइंट्स सारे गिवन है, ए सी फासला मालूम किया, वही फार्मूला लगाया, डिस्टेंस सारा कुछ वही काम किया, हमारे पास ये 10 इसका जवाब आ चुका है। इस तरह बी डी डायगोनल मालूम करेंगे तो ये भी हमारे पास जवाब जो है इसका भी 10 आ चुका है। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि ए सी इज़ इक्वल टू बी डी, ये दोनों बराबर हैं डायगोनल। तो सो दिस पैरेललोग्राम फॉर्म अ स्क्वायर, कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक स्क्वायर भी है। तो ये प्रूव हो गया, हमारा क्वेश्चन 4 जो है ये कंप्लीट है। आई होप कि इन क्वेश्चंस की, इन 3 पार्ट्स की क्वेश्चन नंबर 4 के अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।